ताकि पाकिस्तान के हर इलाके तक बिजली पहुंच सके, इस बड़ी कंपनी ने खुद अपने हाथों से ट्रांसफार्मर बनाना शुरू कर दिया। अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद ये लोग एक दिन खुद ही माइक्रोचिप मशीन भी बना लें। बाहरी ढांचे को बनाना थोड़ा आसान होता है। लोहे की शीट को मोड़कर बॉडी बनाई जाती है, फिर कूलिंग पाइप लगाए जाते हैं और अंत में उस पर इंसुलेशन कोटिंग कर दी जाती है। लेकिन असली जटिल काम अंदर की बनावट में होता है। सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। हर एक चक्कर को एक टर्न कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक लेयर में 20 टर्न है तो 2 लेयर में 40 टर्न हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर में टर्न की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वोल्टेज, करंट, पावर लॉस और इंडक्शन जैसे फैक्टर्स को प्रभावित करती है। इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, जो कॉपर वायर से लपेटी जाती है। इसकी टर्न संख्या और व्यवस्था अलग होती है। इसका काम प्राइमरी वाइंडिंग से बने मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जरूरी वोल्टेज पैदा करना होता है। जब दोनों वाइंडिंग पूरी हो जाती हैं तो उन्हें इंसुलेशन लिक्विड में डुबोया जाता है, ताकि उन पर एक सुरक्षात्मक परत बन सके। फिर उन्हें ओवन में सुखाया जाता है, जिससे इंसुलेशन मजबूत हो जाए और गर्मी को सहने की क्षमता बढ़े। इसके बाद इन वाइंडिंग को आयरन कोर पर लगाया जाता है। यह एक 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, इसलिए इसमें 3 कोर होते हैं। कामगार सिलिकॉन स्टील की पतली प्लेटों को एक एक करके जोड़ते हैं, ताकि कोर मजबूत बने और मैग्नेटिक फ्लक्स सही तरीके से काम करे। फिर वायरिंग का काम शुरू होता है, जो काफी मुश्किल होता है। सभी तारों को साफ सुथरे तरीके से लगाया जाता है, ताकि इंटरफेरेंस कम हो और ट्रांसफार्मर स्थिर तरीके से काम करे। इसके बाद ऑक्सी गैस वेल्डिंग से सभी कनेक्शन मजबूत किए जाते हैं। वेल्डिंग के बाद इंसुलेशन पेपर से कवर किया जाता है, ताकि शॉर्ट सर्किट या करंट लीकेज ना हो। फिर सभी बोल्ट को कसकर फिक्स किया जाता है, ताकि वाइब्रेशन या झटकों से कोई ढीलापन ना आए। उसके बाद टॉप कवर लगाया जाता है, जिसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बुशिंग लगाई जाती है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो क्रेन की मदद से ट्रांसफार्मर को उसके बाहरी केस में फिट किया जाता है। इसके बाद उसमें ट्रांसफार्मर ऑनाइल डाला जाता है, जो इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का काम करता है। अंत में उस पर एक चमकदार कोटिंग की जाती है, जिससे यह न सिर्फ अच्छा दिखता है बल्कि जंग और नुकसान से भी सुरक्षित रहता है। इस तरह मेहनत और सटीक काम के बाद एक पूरा ट्रांसफार्मर तैयार हो जाता है। अब सवाल यह है कि आप इसकी क्वालिटी को 10 में से कितने नंबर देंगे। फॉलो करना ना बुलाई।